तो दोस्तों आज हम एक्शन थ्रिलर और फाइट से भरपूर मूवी को कवर करने वाले हैं। तो दिल थाम के कहीं ये मूवी आप पर हावी ना हो जाए। अब हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली रहती है। वो अपने बच्चों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। हमेशा की तरह हस्बैंड अपने बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता बनाता है और वाइफ अपनी नींद पूरी करती है। बच्चे टीवी पर न्यूज देखते हैं कि सारे लोग एक मैदान में इकट्ठे होते हैं, मगर जेरी जल्दी से चैनल बंद कर देता है। वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए इनको गाड़ी में बिठाता है। हर तरफ ट्रैफिक जैम होती है। वो गाड़ी का रेडियो चलाता है जिसमें खबर चल रही होती है कि एक बहुत खतरनाक वायरस फैल चुका है। इस वायरस की लपेट में अभी तक 12 मुल्क आ चुके हैं और मजीद फैलने का खतरा है। इतनी देर में एक पुलिस वार्डन इनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर चला जाता है। जेरी बाहर निकल के देखता है कि बाहर क्या चल रहा है। वो देखता है कि लोग भाग रहे होते हैं। अचानक सामने धमाका होता है। इतने में एक पुलिस वाला इसे कहता है कि वो गाड़ी से बाहर क्यों है, जल्दी से वो गाड़ी के अंदर चला जाए। एक बहुत बड़ा ट्रक पुलिस वाले को कुचल देता है और आगे चला जाता है। वो ट्रक सब गाड़ियों को तबाह करता हुआ एक जगह जाकर उल्ट जाता है। जेरी इसी ट्रक के पीछे गाड़ी लगा लेता है, मगर एक गाड़ी इनकी कार को टक्कर मार देती है। खुशकिस्मती से वो लोग गाड़ी में सही सलामत होते हैं। बाहर लोग भाग रहे होते हैं। वो जल्दी से बाहर आते हैं। लोग जैसे पागल हो गए हों। वो एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। वो फैमिली भागकर एक गाड़ी में बैठ जाती है। जेरी देखता है कि एक आदमी जमीन पर गिर जाता है और कुछ देर बाद वो ज़ॉम्बी बन जाता है। हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। वो गाड़ी लेकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी के साथ लटक जाता है। वो इसे कुचल कर आगे चले जाते हैं। सारा शहर तबाह हो जाता है। आर्मी के जेट फाइटर शहर की सूरत हाल का जायजा लेते हैं, मगर हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। इधर रिचल की तबीयत खराब हो जाती है। इसका सांस मुश्किल से आता है। कैरन इसका इनहेलर देखती है, मगर वो कहीं गिर गया होता है। इतने में जेरी के फोन पर कॉल आती है। इसका दोस्त इसे पूछता है कि क्या इसने ये सब देखा। जेरी इसे बताता है कि इसने बहुत करीब से देखा। लोग पागल हो गए हैं। वो एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। इतने में कोनी गाड़ी से गन निकाल लेती है। जेरी जल्दी से वो गन पकड़ लेता है। इसका दोस्त इसे कहता है वो इसे पिक करने के लिए जल्दी एक हेलीकॉप्टर भेजे। वो स्टोर पर चले जाते हैं जहां वो अपना सामान और कोनी के लिए इनहेलर ढूंढते हैं। वहां दो आदमी जेरी की वाइफ के साथ जबरदस्ती शुरू कर देते हैं। जेरी इनको गोली मारकर अपनी वाइफ को बचा लेता है। इतने में पुलिस वाला वहां आता है। जेरी अपनी गन ऊपर करके खड़ा हो जाता है, मगर वो पुलिस वाला भी लूट मार शुरू कर देता। वो लोग स्टोर से बाहर आते हैं। बाहर इनकी गाड़ी मौजूद नहीं होती। इनकी गाड़ी कोई लेकर भाग जाता है। वो सामने बड़ी इमारत की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जेरी अपने दोस्त को फोन करके बताता है कि वो नॉर्थ की तरफ एक इमारत की छत पर जा रहा है। वो इसको पिक करने के लिए वहां एक हेलीकॉप्टर भेजे। बाहर कुछ लोग इनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वो जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके वो दरवाजे को लॉक कर देते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ते हैं। वो जल्दी से ऊपर चले जाते हैं। इतने में ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जेरी इनके ऊपर डेस्क फेंक देता है। ऊपर इनको एक और फैमिली मिल जाती है। वो इनके साथ कमरे में चले जाते हैं। वो लोग इनको खाना देते हैं। जेरी रेडियो को ऑन करके न्यूज सुनता है जिसमें बताया जाता है कि एक बहुत खतरनाक किस्म का वायरस फैल चुका है। लोग अपनी हिफाजत खुद करें। जेरी इस फैमिली से कहता है कि वो भी इनके साथ चलें। अगर वो इनके साथ नहीं जाएंगे तो वो लोग मर सकते हैं, मगर वो फैमिली इनके साथ जाने से इनकार कर देती है। जेरी इन्फेक्टेड लोगों से लड़ने के लिए तैयारी करता है और वहां से अपने बच्चों के साथ निकल जाता है। वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वहां ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला कर देते हैं। जेरी एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बीज़ काफी तादाद में होते हैं। पीछे से छोटा लड़का आकर एक ज़ॉम्बी को गोली मार देता। वो छोटे लड़के को लेकर इमारत की छत पर आ जाता है। वो जल्दी से इमारत के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता और 11 तक काउंट करता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि इसके मुंह में खून चला गया, इसीलिए इसने ऐसा किया। अगर वो भी ज़ॉम्बी बन जाता तो वो वहां से कूदकर खुद को मार देता। इस पर इसकी बीवी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इतनी देर में हेलीकॉप्टर इनकी मदद के लिए आ जाता। जेरी भागकर दरवाजा बंद करता है, मगर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ इस दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जेरी वहां से भाग जाता। ज़ॉम्बीज़ भी इसके पीछे लग जाते हैं। आर्मी वाले ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके शूट करते हैं। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो लोग नीचे देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची। हेलीकॉप्टर इनको लेकर शिप पर आ जाता है। वहां जेरी अपने दोस्त से मिलता है। इसका दोस्त यूएस का चीफ सेक्रेटरी होता है। उसे बताता है कि ये वायरस हर तरफ फैल चुका है। कोई भी मुल्क इस वायरस से महफूज नहीं। वो उसे मजीद बताता है कि इसके पास सिर्फ प्रोफेसर फैसबैक हैं जो इस वायरस का तोड़ निकाल सकते हैं। इतने में वहां कर्नल आ जाता है। वो जेरी से कहता है कि उसे डॉक्टर फास्टबैक के साथ एक मिशन पर जाना है, जिस पर जेरी कर्नल से कहता है कि वो नहीं जाना चाहता।
कर्नल इसे कहता है कि अगर वो नहीं जाता तो इसकी फैमिली को शिप से उतार दिया जाएगा। जेरी इनसे कहता है कि वो सोचकर बताएगा। वो अपनी वाइफ कैरन के पास जाता है और उसे बताता है कि ये लोग उसे मिशन पर भेज रहे हैं। वो फौरन से इनकार कर देती है। जेरी उसे कहता है कि इसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वो अपने बच्चों से मिलने के बाद मिशन पर रवाना हो जाता है। इनका जहाज शिप से उड़कर अपनी मंजिल पर चला जाता है। जेरी डॉक्टर से कहता है कि हम जहां जा रहे हैं इस जगह के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते। अगर उसे कुछ मिले तो दूसरों को जरूर इन्फॉर्म करे। वो लोग साउथ कोरिया के रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं। इधर आर्मी वाले सब सिविलियंस को शिप से उतारना शुरू कर देते हैं। रिचल अपनी माँ कैरिन से कहती है कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं। एक सोल्जर उसे बताता है कि ज्यादा लोग आ जाने की वजह से ये हो रहा है। इधर जेरी अपनी टीम के साथ लैंड कर जाता है। हर तरफ मुर्दा ज़ोंबीज पड़े होते हैं। वो बहुत एहतियात के साथ चलना शुरू कर देते हैं। अचानक इन्फेक्टेड लोग इन पर हमला कर देते हैं। जेरी की टीम के कमांडोज इन लोगों को गोलियों के साथ मारना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर डर के मारे वापस जहाज की तरफ भागने लगता है कि गिर जाता और उसके हाथ से गोली चल जाती, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। वहाँ मिलिट्री बेस के गार्ड्स इनको रिसीव करने आते हैं और बेस के अंदर ले जाते हैं। चेकिंग के बाद वो इनसे पूछते हैं कि वो लड़का कैसे मरा, जिस पर जेरी उसे बताता है कि वो डर कर वापस भागने लगा मगर इसके हाथ से गोली चल गई और वो मर गया। इसके बाद वो लोग इसको लैब में ले जाते हैं जहां सबसे पहले ज़ोंबीज की इतला दी गई थी। वहां कुछ डेड बॉडीज जलकर राख हो गई होती हैं। सोल्जर जेरी को बताते हैं कि यहाँ एक कोरियन आदमी की लाश लाई गई जिसका मुआयना डॉक्टर कर रहा था, मगर वो लाश जिंदा हो गई और डॉक्टर को काट लिया और वहाँ सब के सब मर गए। वापसी पर जेरी को एक पागल आदमी कैद में नजर आता है। जेरी इससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों कैद है, जिस पर सोल्जर जवाब देता है कि ये आदमी कोरियंस को गन सप्लाई करता पकड़ा गया। पागल आदमी जेरी को बताता है कि अगर वो बीमारी पर काबू चाहता है तो सिर्फ एक आदमी इनकी मदद कर सकता है। जेरी पागल से इस आदमी का पता पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो आदमी जेरूसलम में मिलेगा। जेरी अपनी टीम से कहता है कि अब वो जेरूसलम जाएगा। सारे सोल्जर जेरी को इसके प्लेन तक ले जाने के लिए और प्लेन का फ्यूल भरने के लिए साथ चलते हैं। सब लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। रास्ते में जेरी का फोन बजना शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज से सारे ज़ोंबीज एक्टिव हो जाते हैं। सोल्जर एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। एक सोल्जर फ्यूल का टैंकर लेकर वहां आ जाता और जहाज का फ्यूल भरना शुरू कर देता है। जेरी जल्दी से प्लेन के अंदर चला जाता है और अपने को पायलट से जहाज उड़ाने का कहता है। अब वो यरूशलेम पहुंच जाते हैं। वहां जेरी की मुलाकात मुसाद के एक ऑफिसर से होती है। जेरी इससे पूछता है कि वो इन सब के बारे में कैसे जानता है। वो ऑफिसर जेरी को बताता है कि उसे इल्म था क्योंकि इसे इंडिया से किसी आदमी ने ज़ोंबी की खबर दी, जिस पर इसने इसराइल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। वो जेरी को बाहर लेकर आता है और उसे दीवारें दिखाता है। लोग हजारों की तादाद में अंदर आने के मुंतजिर होते हैं। बाहर सब के सब ज़ोंबीज बन चुके होते हैं। सब लोग अपनी अपनी इबादत में मसरूफ होते हैं। इन लोगों की आवाज सुनकर ज़ोंबीज एक्टिव हो जाते हैं। वो सब एक दूसरे पर चढ़कर दीवार के अंदर छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। ये मंजर काफी ज्यादा खौफनाक होता है। आर्मी वाले इनको गोलियां मारते हैं मगर वो लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। हर तरफ लोग ज़ोंबीज बनना शुरू हो जाते हैं। जेरी वहां से भागना शुरू कर देता है। ज़ोंबीज बहुत बड़ी तादाद में लोगों पर हमला कर देते हैं। आर्मी का एक स्क्वाड जेरी को लेकर प्लेन के पास जाने की कोशिश करता है मगर ज़ोंबीज हर तरफ से हमला कर देते हैं। सोल्जर इनको गोली का निशाना बनाते हैं। इनके एक साथी को ज़ोंबीज काट लेते हैं। वो खुद को धमाके से उड़ा लेता है। इधर रास्ते में लाखों ज़ोंबीज इनके सामने आ जाते हैं। वो वहाँ एक इमारत में चले जाते हैं। लड़की ग्रेनेड फेंककर सबको उड़ाने की कोशिश करती है मगर एक ज़ोंबी इसके हाथ पर काट लेता है। जेरी जल्दी से इसकी पॉकेट से चाकू निकालता है और लड़की का हाथ काट देता है। वो 11 सेकंड तक काउंट करता है मगर लड़की ज़ोंबी नहीं बनती। एक हेलीकॉप्टर इनको लेने के लिए लैंड करता है मगर ज़ोंबीज इस पर भी टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। सारा शहर ज़ोंबीज की लपेट में आ जाता है। जेरी अपने प्लेन की तरफ जाता है मगर पायलट प्लेन को लेकर पहले ही उड़ चुका होता है। वो दूसरे प्लेन की तरफ भागते हैं। सोल्जर प्लेन के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। पायलट प्लेन को रोक कर इनके लिए सीढ़ी नीचे फेंकता है। जेरी और कैप्टन लड़की जहाज के अंदर चले जाते हैं। अंदर सब लोग डरे होते हैं। वो दोनों एक जगह सीट ढूंढ कर बैठ जाते हैं। शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। हर तरफ गोली बारूद चल रहा होता है। लोग ज़ोंबीज में बदल रहे होते हैं। जेरी जहाज के कैबिन से कुछ पानी की बोतलें निकालता है और लड़की को देता है। वो लड़की की पट्टी को खोलकर नई पट्टी करता है। इतने में इसे याद आता है कि वायरस कुछ लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता जो पहले से किसी बीमारी का शिकार होते हैं। वो अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि उसे एयरपोर्ट के आसपास की WHO की रिसर्च सेंटर या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी या लैब का पता बताए। वो जहाज के पायलट से इसकी बात करवाता है। पायलट जेरी को करीबी लैब का पता बताता है।
इतनी देर में जहाज की एयर होस्टेस वायरस का शिकार हो जाती है। वो लोगों को काटना शुरू कर देती है। जेरी दूसरे कैबिन में देखता है कि सब लोग वायरस की वजह से ज़ोंबीज बन चुके हैं। वो सब लोगों से बैग इकट्ठे करने का कहता है। सब लोग बैग्स को दरवाजे पे रखना शुरू कर देते हैं। एक लड़के से बैग गिर जाता है जिससे सब ज़ोंबीज इन पर टूट पड़ते हैं। कैप्टन इनको शूट करती है। जेरी ग्रेनेड ज़ोंबीज की तरफ फेंक देता है जिससे प्लेन का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। जहाज क्रैश लैंडिंग करता है और जंगल में दरख्तों से जाकर टकराकर तबाह हो जाता है। अब जेरी को होश आता है। वो देखता है कि इसके पेट में लोहे की राड लगी होती है। वो अपना सीट बेल्ट खोलकर नीचे गिर जाता है। जेरी राड को निकाल कर वहां से जाने लगता है कि इतनी देर में कैप्टन वहां आ जाती है। वो दोनों करीबी लैब की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कहानी में इधर आर्मी वाले जेरी की बीवी और बच्चों को शिप से निकाल देते हैं। एक जहाज इनको लेकर किसी करीबी कैंप में चला जाता है। पेट पर काफी बड़ा जख्म होने की वजह से जेरी बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो वो लैब के अंदर होता है। वो लोगों को बड़ी हैरानी से देखता है। वहां का स्टाफ जेरी से पूछगिछ करता है कि वो कौन है। जेरी इनको अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ वैक्सीन ढूंढने आया है। वो सबको बताता है कि ज़ोंबीज कुछ लोगों को नहीं मारते जो पहले से किसी बीमारी का शिकार होते हैं। अगर हम भी किसी ऐसी बीमारी या बैक्टीरिया को ढूंढ लें तो हम भी बच सकते हैं। मगर वहाँ का स्टाफ जेरी को बताता है कि जहाँ वो महसूस बैक्टीरिया रखा हुआ है वहाँ भी ज़ोंबीज हैं। जेरी खुद वहां जाने का प्लान बनाता है। वो लोग अपनी तैयारी करके अंदर चले जाते हैं। बाकी के लोग कंट्रोल रूम में बैठकर इन पर नजर रखते हैं। ये लोग बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। इनके सामने एक ज़ोंबी आता है। वो सब पास वाले रूम में चले जाते हैं। प्रोफेसर की राड गलती से डोर को लग जाती है जिसकी आवाज से सारे ज़ोंबीज इनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। जेरी सबको अपने पीछे लगा लेता है और प्रोफेसर लड़की को वापस जाने का कहता है, जिस पर लड़की और प्रोफेसर वहां से भाग जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जेरी इस लैब तक पहुंच जाता है। जेरी कोड मिलाकर लैब के अंदर चला जाता है और वैक्सीन ढूंढना शुरू कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सी वैक्सीन ले और कौन सी ना, जिस पे वो काफी ज्यादा वैक्सीन को उठा के अपने बैग में रख लेता है। वो जैसे ही बाहर जाने लगता है कि बाहर से ज़ोंबी जेरी को देख लेता है। वो खुद को इंजेक्शन लगाने का सोचता है। वो अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज देकर खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। कुछ देर बाद इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है मगर थोड़ी ही देर बाद वो संभल जाता है। अब जेरी दरवाजा खोलकर ज़ोंबीज के सामने आ जाता है मगर वो ज़ोंबी इसे कुछ नहीं कहती बल्कि इसके करीब से गुजर जाती है। वो वैक्सीन लेकर वहां से वापस आ जाता है। रिसर्च लैब का सारा स्टाफ जेरी की इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जेरी वहां से काफी ज्यादा सैंपल्स लेकर चला जाता है। अब वो अपनी फैमिली से मिलने रेफ्यूजी कैंप की तरफ जाता है। वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है। अब ये वैक्सीन सारी दुनिया में भेजना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।